मुराकबा क्या है और इसका फ़ायदा क्या है और हमें मुराकबा क्यों करना चाहिए। दरअसल मुराकबा एक मशक है, एक तर्ज़ फ़िक्र है और एक ऐसी ज़हनी कैफियत का नाम है जो ख्वाबदा खवास को बेदार और मुतहरिक कर देती है। मुराकबा हर ज़माने में किसी न किसी शक्ल में राइज रहा है। मुराकबा को तमाम मज़ाहब में खास अहमियत हासिल है। मुराकबा से मुराद एक ही हाल में गुम हो जाना या अपनी तवज्जो एक ही नुक्ता पर कायम करना है। मुराकबा दरअसल इर्तिकाज़ तवज्जो यानी जहन को एक मरकज़ पर लाने का नाम है, ताकि जहन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एक ही नुक्ता पर या एक ही हाल पर कायम रहे। इर्तिकाज़ तवज्जो के ज़रिए जहन के अंदर की बिखरी हुई क़ुव्वतें जमा होकर बाहर आ जाती हैं। जब कोई शख्स मुराकबा करता है तो वो तमाम अवामल हरकत में आ जाते हैं जो ज़ाहरी बिनाई को मुअत्तल करके बातिनी निगाह को मुतहर कर देते हैं। जब हम आंखें बंद करके जहन को यकसू करते हैं तो खारजी रोशनी का सिलसिला रुक जाता है, चनाचा दाखिली रोशनी खवास में नफूज करके इसकी जगह ले लेती है। रूहानी और नफ्सियाती और तिब्बी हैसियत से मुराकबे के बेशुमार फ़वाइद हैं। मुराकबा ज़हनी इंतशार को ख़त्म करके यकसुई बख्शता है, नफ्सियाती उलझनों और पेचीदगियों से महफूज रखता है, अमराज को करीब आने से रोकता है। मुराकबा से इंसान को सुकून और इत्मीनान क़ल्ब की दौलत मिल जाती है। मनफी रुझानात और जज्बात पर कंट्रोल हासिल हो जाता है। इंसान इस काबिल हो जाता है कि ज़िंदगी के मामलात में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सके। और ये बात सब जानते हैं, जब तक ज़हनी यकसुई के साथ काम न किया जाए सही नतीजा मुरतब नहीं होता, चाहे वो दुनियावी काम का हो या दीनी। इल्म की तहसील के लिए ऐसा माहौल ज़रूरी है जिसमें ज़हनी इंतजार कम से कम हो। जब हम कामल तवज्जो के साथ तहसील इल्म में मसरूफ़ होते हैं तो अच्छे नताइज सामने आते हैं। मुराकबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जिस तरह हम खाने पीने, टीवी देखने और दीगर कामों के लिए वक्त तय करते हैं, इस तरह मुराकबा करने के लिए भी दिन का कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए। अपने घर का एक ऐसा हिस्सा मुंतखब कीजिए जहाँ आपको सुकून और यकसुई मैसर आए। मुराकबा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मुराकबा करते हुए पुरसुकून और खामोश जगह पर हों। फर्श पर अपनी दोनों टांगों को क्रॉस करके बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, गर्दन और कमर भी सीधी हो। सर, गर्दन, कमर और कूलों तक बदन में कोई उलझन तनाव ना हो, बिल्कुल इत्मीनान से हों। आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल सुकून हो जाइए। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रफ्तार से सांस लेते जाएं। किसी एक ख्याल पर फोकस करें, या अगर माइंडफुल मेडिटेशन कर रहे हैं तो किसी एक ख्याल पर फोकस ना कीजिए। कुछ ना सोचिए, सिर्फ सांस लेते हुए सांस निकालते हुए इस पर तवज्जो कीजिए। किसी खास आवाज़ पर तवज्जो करने से अज़म तवज्जो ख़त्म हो जाती है और ख्यालात की मनफियत पर काबू पाकर मुस्बत ख्यालात को फोकस करना आसान हो जाता है। मुराकबा के दौरान मुख्तलिफ सुकूना पर मौसीकी के इस्तेमाल का बड़ा मकसद यही होता है। ये अमल कम अज़ कम 10 मिनट तक जारी रखें। इस दौरान अपनी आँख एक लम्हा के लिए भी ना खोलें। 10 मिनट बाद या इससे ज़ायद आप जितनी देर चाहें मुराकबा करते रहें। जब आप मुराकबा ख़त्म करना चाहें, आँखें खोल लीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़हनी, दिमागी, जज्बाती, जिस्मानी और रूहानी सतह पर बेशुमार और गैर मामूली नताइज हासिल करना चाहते हैं और बेहंगम और तेज़ रफ्तार मुंतशर अल ख़यालात ज़िंदगी में यकसुई और इत्मीनान के साथ मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के ख्वाह हैं, तो मुराकबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये तो चंद बातें थी जो मैंने आपको मुराकबा के हवाले से बताई। अगर आप मज़ीद मुराकबे के बारे में जानना चाहते हैं तो ख्वाजा शमसुद्दीन की बुक नेट के ऊपर ईज़िली अवेलेबल है। डाउनलोड करके आप उसका मुतालिया करें, क्योंकि जो नॉलेज आपको बुक प्रोवाइड करेगी वो दो तीन मिनट की वीडियो में मैं आपको नहीं समझा सकता। मैं अपनी पूरी गुफ्तगू इस जुमले पर ख़त्म करता हूँ। जब आप मुराकबा करते हैं तो आपके ज़हन में गैर ज़रूरी ख्यालात को गिरा लग जाती है और आपकी फ़ैसला करने की क़ुव्वत बढ़ जाती है। ये तो थी मुराकबे के हवाले से वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके।